रीवा जिले के गांव का रहस्यमयी भूत। रीवा जिले के एक छोटे से गांव खजूरिया में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को एक सफेद साया दिखता था जो हवेली के आसपास घूमता रहता था। गांव वाले इस जगह से दूर ही रहते थे, लेकिन कुछ बहादुर युवा इसे अफवाह मानते थे। गांव के 4 दोस्त राघव, अर्जुन, सीमा और कविता इस बात का सच जानने के लिए हवेली जाने का फैसला करते। राघव कहता है, भाई ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, चलो पता करते हैं क्या है अंदर। सबने रात 2 बजे हवेली में जाने की योजना बनाई। जब वे हवेली पहुंचे तो चारों के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली की टूटी फूटी दीवारें, सूखे पेड़ और झूलता हुआ दरवाजा एक डरावना माहौल बना रहे थे। अर्जुन ने टॉर्च जलाते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें लगा कि कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा है। जैसे ही उन्होंने हवेली के पुराने कमरे में कदम रखा, एक जोरदार आवाज आई, कौन है वहां? चारों डर से कांपने लगे। तभी एक सफेद साया दिखाई दिया। सीमा ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? अचानक से वह साया गायब हो गया और कमरे में एक पुरानी डायरी गिर पड़ी। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी एक अमीर व्यापारी ठाकुर रणवीर सिंह की थी। उनकी बेटी राधिका से प्रेम करने वाले एक नौजवान को ठाकुर ने मार डाला था। उस लड़के की आत्मा अब इस हवेली में भटक रही थी क्योंकि वह राधिका से मिल नहीं पाया था। अर्जुन ने डायरी पढ़ते हुए कहा, यह आत्मा शायद मदद चाहती है। तभी एक छाया उनके सामने आई और बोलने लगी, मुझे इंसाफ चाहिए। सबने डरते हुए पूछा, कैसा इंसाफ? वह आत्मा बोली, मुझे उस ठाकुर के पाप को उजागर करना है ताकि मैं शांति पा सकूं। चारों ने गांव के बुजुर्गों से ठाकुर रणवीर सिंह की कहानी पूछी। गांव वालों ने बताया कि ठाकुर ने अपनी बेटी को भी हवेली में कैद कर दिया था, जो बाद में उसी जगह मर गई। राघव और उसके दोस्तों ने उस डायरी और कहानी को पूरे गांव में उजागर किया। ठाकुर के अन्याय की सच्चाई सामने आने के बाद हवेली में आत्मा फिर कभी नहीं दिखी। जब चारों हवेली से लौट रहे थे तो सीमा के हाथ में एक कागज मिला जिसमें लिखा था, तुम्हारे साहस ने मुझे मुक्ति दी, लेकिन हवेली में छुपा खजाना अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सीमा के हाथ में जो कागज था उसमें हवेली में छिपे खजाने का जिक्र था। चारों दोस्त इस नए रहस्य को सुलझाने के लिए फिर से हवेली लौटने का फैसला करते हैं। हालांकि इस बार वे पहले से ज्यादा सतर्क थे। अगली रात चारों फिर से हवेली पहुंचे। हवेली अब भी उतनी ही डरावनी लग रही थी। अर्जुन ने कागज को ध्यान से देखा। उसमें हवेली के नीचे एक तहखाने का जिक्र था। राघव बोला, लगता है हमें तहखाने का दरवाजा खोजना होगा। वे हवेली के हर कोने को टॉर्च की रोशनी में खंगालने लगे। अचानक कविता की नजर एक फर्श के टूटे हिस्से पर पड़ी। वह बोली, यहां कुछ अजीब है। जब उन्होंने फर्श हटाया तो नीचे एक लकड़ी का दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही चारों के सामने एक अंधेरी सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। तहखाने में दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन राजा के खजाने की कहानी बता रहे थे। दीवारों पर बने चित्रों में एक पहेली छुपी थी। अर्जुन ने ध्यान से उन चित्रों को देखा और कहा, यह तो किसी तालों की कुंजी जैसी लगती है, शायद हमें इसे सुलझाना होगा। पहेली कुछ इस तरह थी, सूरज की पहली किरण जहां गिरे वहीं खजाना छुपा होगा। चारों ने हवेली के खिड़कियों और दरवाजों का निरीक्षण किया। राघव ने कहा, यहां एक खिड़की ऐसी है जहां सुबह की पहली किरण पड़ती होगी। खिड़की के पास एक पुराना संदूक मिला जिसमें जंग लगा ताला था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, तहखाने में तेज गूंजती हुई आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें खजाने तक पहुंचने से रोकना चाहता हो। तभी हवेली में फिर वही सफेद साया प्रकट हुआ। वह आत्मा बोली, खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने साहस की परीक्षा देनी होगी। यह खजाना केवल उसी का है जिसके इरादे नेक हैं। चारों ने साहस दिखाते हुए संदूक का ताला तोड़ा। अंदर एक चमकदार पेटी थी। पेटी खोलने पर सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात और एक पुरानी तलवार मिली। साथ में एक पत्र भी था। पत्र में लिखा था, यह खजाना उस नौजवान और राधिका का है जो इस हवेली के अन्याय के शिकार हुए थे। इसे गांव के भले के लिए इस्तेमाल करो। चारों दोस्तों ने वह खजाना गांव के मंदिर और स्कूल के निर्माण में दान कर दिया। हवेली का रहस्य सुलझने के बाद गांव के लोग अब वहां जाने से नहीं डरते थे, लेकिन हवेली की कहानी आज भी रीवा जिले के लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, ईमानदारी और नेक इरादों से हर मुश्किल को सुलझाया जा सकता है।